जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बिहार का एक परिचय। यानी बिहार स्पेशल एक बुक है। इम्तियाज अहमद, है ना, रजनीश कुमार के द्वारा ये बुक लिखा हुआ है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है उसका मैं डिस्कशन आप सभी के समक्ष लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो इसमें हम आज टॉपिक उठाने वाले हैं। तो ये इसमें हम आज लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। तो देखिए, टॉपिक का नाम है महाजन पद। क्या टॉपिक का नाम है? महाजन पद। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से आज देखने वाले हैं, महाजन पद। तो देखिए, महाजन पद में क्या बताया गया है कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अंग महाजन पद से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए, पहला कथन बोला गया है कि प्राचीन अंग मगध के पूर्व और राजमहल के पहाड़ियों के बीच स्थित था। तो ये तो सही बात बोला है जी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा बात बोला है कि अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में हुआ है। ये भी सही बोला है। ठीक है, लेकिन मेरे को तो गलत चुनना है ना। आगे देखते हैं, महाभारत और मत्स्य पुराण के अनुसार अंग राज का संस्थापक अंग नामक राजकुमार था। ये भी सही बोला है। आगे देखते हैं, मगध के शासक बृहद बृहद्र बृहद्रथ रथ ने अंग को पूरी तरह से मगध में मिला दिया। ये तो गलत दिया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा ये भी देख लीजिए कि मगध के राजा अजात शत्रु के समय अंग पूरी तरह से मगध में मिला लिया गया था। तो कौन थे उस समय? अजात शत्रु, न कि बृहद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है इसको देखते हैं। बिहार में स्थित वज्जी महाजन पद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, इसको देखते हैं। तो पहला देखते हैं, वज्जी की राजधानी वैशाली तीन भागों में विभक्त थी। प्रथम भाग में सुवर्ण मंडित 7,000, दूसरे में 14,000 रजत मंडित, तीसरे में 21,000 ताम्र मंडित भवन थे। पहले भाग में शासनाकुल के, दूसरे भाग में गृहस्थ के और सेठ तथा तीसरे में दास वर्ग के लोग रहते थे। तो ये सही बोला गया है, पहला सही हो गया। दूसरा देखते हैं, बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष ने उल्लेख किया है कि वज्जियों ने शासन चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया था जिसके अंतर्गत राजा का चुनाव होता था। ये भी सही बोला है। अगला, वज्जी संघ की बैठकों की अध्यक्षता पर गण प्रमुख करता था। तो ये सभी के सभी उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर करिए। आगे देखते हैं, छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 महाजन पदों का उदय हुआ था। इनमें कितने महाजन पद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थी? तो इसका आंसर होगा 3। कै गो? तो 3 गो। अब ये भी थोड़ा देख लेते हैं। 16 महाजन पदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ के आगंतुक निकाय से मिलती है। ये भी बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा महाजन पद वर्तमान के बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो ये आपका वत्स जो था ये नहीं है, लेकिन अंग, वज्जी, मगध ये सब है, लेकिन वत्स नहीं है। आगे देखते हैं, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजन पद स्थित है? तो इसका आंसर होगा भागलपुर और मुंगेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चंपा। कहाँ पे? चंपा में। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। चलिए अब देखते हैं, 7वां क्वेश्चन बोला है कि बिहार के पटना तथा गया जिला किस महाजन पद में सम्मिलित है? तो ये मगध में है। अगला है कि मगध मगध महाजन पद की राजधानी थी। तो कहाँ थी भाई? गिरिवज्र यानी कि राजगीर को कहा जाता है। आगे देखते हैं, मगध तथा अंग महाजन पद में कौन सी नदी पृथक करती थी? तो इसका आंसर होगा चंपा नदी। आगे देखते हैं, बिहार में स्थित कौन सा महाजन पद 8 राज्यों का एक संघ था? तो इसका आंसर होगा वज्जी। अगला क्वेश्चन है कि वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? तो इसका आंसर होगा चेदी। आगे देखते हैं, इसमें वज्जी महाजन पद 8 राज्यों लिच्छवी, वज्जी, है ना, और कौन कौन है? ज्ञात्रक, विदेह, इक्ष्वाकु, कौरव, भोग, उग्र एक संघ था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली, विदेह की मिथिला, ज्ञात्रिक का कुंडग्राम था। ये भी जानकारी ले लीजिए। वज्जी संघ की राजधानी थी, कहाँ थी? तो भाई तो वैशाली थी। लिच्छवी की राजधानी वैशाली, याद रखिएगा, है ना।
तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। आगे है कि बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था, तो इसका आंसर हो जाएगा वज्जी। आगे देखते हैं कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो इसका आंसर होगा वैशाली। ये देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो आंसर होगा गिरिवज्र यानी कि राजगिरी यानी राजगीर। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, क्या था, तो अंग था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। 16 हो गया। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लिच्छवी के द्वारा। अब ये टॉपिक समाप्त हुआ। अगला टॉपिक है जैन धर्म। तो जैन धर्म से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आया हुआ है ना। जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडग्राम में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान है, याद रखिएगा। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिला में है, तो इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों वैशाली। यानी कि महावीर स्वामी का जन्म वर्ष का आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, तो किससे था, तो वजी संघ से संबंध था। ये भी थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि सिद्धार्थ वजी संघ के एक गणराज कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। आगे देखते हैं महावीर स्वामी के माता त्रिशला, है ना, विदेह दत्ता यानी राजकुमारी थी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लिच्छवी की राजकुमारी थी। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, तो कहाँ दिया था, पावापुरी में दिया था। पावापुरी कहाँ जी, बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई थी, कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी, याद रखिएगा। आगे है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे है प्रथम जैन संगति के आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका आंसर होगा स्थूलभद्र ने की थी। चलिए 9 हो गया। उसके बाद देखते हैं 10वां क्वेश्चन। ये देखिए प्रथम जैन संगति के आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, इस जिसमें कार्य हुए हैं। तो क्या कार्य हुए हैं, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम कौन सा देख रहे हैं, तो 10 नंबर देखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के दो भागों में श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हुआ है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसु पूज्य की जन्म स्थली है, तो कौन सा जन्म स्थली है, तो चंपा, याद रखेंगे। अब देखते हैं अगला टॉपिक बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे, तो कहाँ गए थे, तो वैशाली के समीप आलार कलार, कहाँ गए थे, तो वैशाली के समीप आलार कलार के आश्रम में गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को कहाँ कौन कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे, तो इसका आंसर होगा उरुवेला में यानी बोध गया में। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पीपल के पेड़ के नीचे, ये भी याद रखिएगा। गौतम बुद्ध किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा निरंजना नदी के किनारे, है ना। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। अगला क्वेश्चन है राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त और विनय पिटक के में हुआ था। अगला क्वेश्चन है
चलिए ये तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ये भी चर्चा जो दिया है इसको देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। इनमें से किए गए कार्य किया थे, तो कौन किए थे? तो देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध धर्म दो भागों में स्थापित और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला इसमें थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। इसमें से किए गए कार्य क्या था, इसको हम देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कुछ कठोर नियम बनाए गए थे। अभिधमन पिटक के संकलन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन लगभग 291 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस नगर में से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया, वैशाली, राजगीर, ये सभी के सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों का भविष्यवाणी की थी, उसमें से सम्मिलित थी, तो क्या सम्मिलित थी? बाढ़, अग्नि और कलह, है ना, आंतरिक कलह यानी युद्ध, ये सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बोध गया में महाबोधित मंदिर बनाया गया, जहाँ जहाँ क्या था? तो ये गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा नालंदा में हुआ था। अगला है कि बौद्ध भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ हुई थी? तो राजगृह यानी राजगीर में हुई थी। तो देखिए दोस्तों, ये भी टॉपिक समाप्त हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।